हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं और आप लोगों को रिवीज़न की बहुत कमी महसूस हो रही होगी। इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के यूकेजी यानी KG2 के लिए एक रिवीज़न वीडियो बनाया जाए, जिसमें आप लोग देखें कि हमको किस तरह से शॉर्टकट में अपनी चीज़ों को पढ़ना है। हमने पूरी क्लास में, पूरे साल की पढ़ाई में आप लोगों को मात्राओं का अलग अलग ज्ञान दिया और उन मात्राओं को हम एक बार यहाँ पर रिवीजन में देख रहे हैं। छोटा कोई मात्रा नहीं, बड़ा एक डंडा आ की मात्रा, ई छोटा ई एक मात्रा आगे से एक डंडा ऊपर गोल, ई बड़ा ई की मात्रा पीछे से एक डंडा ऊपर गोल, ऊ छोटा ऊ एक गुंडी एक पुच्छी, बड़ा ऊ की मात्रा रे की मात्रा, ए की मात्रा ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा एक डंडा ऊपर एक मात्रा, औ की मात्रा एक डंडा ऊपर दो मात्रा, अम की मात्रा एक डंडा ऊपर बिंदी, आहा की मात्रा बगल में दो बिंदी। तो ये है हमारी मात्राओं के पहचान। अब आप लोगों के लिए इस वीडियो के हेल्प से हम दे रहे हैं कि हमने यहाँ पर स्वर लिख दिए हैं और आप लोगों को इनकी मात्राएं लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास व्यंजन आ जाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो ये हमारे व्यंजन हैं और इसके पहले जो हमने देखे थे वो थे हमारे स्वर। अब हम इसमें आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? का। खा में लगाएंगे तो ख, गा में लगाएंगे तो गा, घा में लगाएंगे घा। वेरी गुड। तो इस तरह से हम इन व्यंजनों में अपनी अलग अलग मात्राएं लगा करके कोई भी अक्षर बना सकते हैं। अब आ की मात्रा वाले शब्दों को देखते हैं। क धन, म धन, ल धन, आ की मात्रा बराबर कमला। त धन, ब धन, ल धन, आ की मात्रा बराबर तबला। इस तरह से हम आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे कुछ और शब्द जिसको हम बीच में लगाते हैं मात्रा। अ धन, न धन, आ धन, र अनार। तो ये कुछ शब्द आपके लिए दिए जा रहे हैं इस वीडियो में। इसको आप लोग देख देख करके अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिससे आपको लिखने में आसानी हो जाए। जैसे पालक, काजल, बादल, गमला, तबला, सामान, बाजार, तालाब आदि। इसी प्रकार से 4 अक्षर वाले शब्द भगवान, अखबार, समाचार, फलाहार, रामायण, बालाश्रम, कारखाना आदि। अब इसी की एक्सरसाइज है। ये क्या है? माला। ये क्या है? ताला। ये क्या है? गमला। ये क्या है? तबला। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे चित्र बने हुए रहेंगे और आपको उसको चित्र को देख करके उसका अक्षर लिखना पड़ेगा। इसके बाद में और भी बहुत सारी मात्राएं हैं। चलिए अब हम देखते हैं छोटे ई की मात्रा।
जो कि शब्द के आगे लगती है, अक्षर के आगे लगती है। क में छोटी की मात्रा की, ख में छोटी की मात्रा खी, ग में छोटी की मात्रा गी, घ में छोटी की मात्रा घी। इसी प्रकार से बाकी व्यंजनों में भी हम मात्रा लगा सकते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे होता है हम देखते हैं। दा में छोटी की मात्रा दी, न दिन। बा में छोटी की मात्रा बी, ल बिल। इसमें देख रहे हैं आप, पहले मात्रा लगी है, फिर दूसरा शब्द लिखा है, फिर उसके बाद में दूसरा शब्द लिखा है। इन शब्दों को आप देख लीजिए और देखने के बाद अपनी कॉपी में लिख कर के रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जैसे नारियल, शनिवार, परिवार, चित्रकार, हिमालय, शिवालय, गिरगिट, किशमिश आदि। इनके भी चित्र बने हुए हैंगे। इन चित्रों को देख करके आपको उनके नाम लिखने को परीक्षा में आएंगे। जैसे किताब, गिलास, पहिया, चिड़िया आदि। तो ये आपके अभ्यास के लिए हैं। यहाँ पर मात्राएं छूटी रहेंगी, वहाँ मात्राएं लगानी रहेंगी। इस तरह के भी, जैसे ग ती, ता में छोटी की मात्रा लगा देंगे, क वी, वा में छोटी की मात्रा लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम छोटी की मात्रा लगाते हैं। अब हम देखते हैं बड़ी की मात्रा कैसे लगाई जाती है। का में बड़ी की मात्रा की, खा में बड़ी की मात्रा खी, गा में बड़ी की मात्रा गी, घा में बड़ी की मात्रा घी। बाकी अक्षरों में भी, व्यंजनों में भी आप इन मात्राओं को लगा सकते हैं। जैसे इसका प्रयोग देखते हैं हम। घ धन ड धन ई, घड़ी, हाथी, खीरा, समीर, लकीर, छबीली, रसीली, राजधानी। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी उसमें बड़ी की मात्रा लगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब छूटे हुए शब्दों में भी बड़ी की मात्रा लगाने को परीक्षा में आता है। जैसे ना, द में बड़ी की मात्रा हो गया नदी, मकड़, मकड़ी, मछल, मछली, पनीर। और चित्र देखेंगे तो उसके नाम लिखने को रहेंगे। ठीक है, फिर आप आते हैं छोटे ऊ की मात्रा में। का में छोटे ऊ की मात्रा कु, खा में छोटे ऊ की मात्रा खु, गा में छोटे ऊ की मात्रा गु, घा में छोटे ऊ की मात्रा घु। इसी प्रकार से बाकी शब्दों में भी आप छोटे ऊ की मात्रा लगा सकते हैं। जैसे ग धन छोटे ऊ की मात्रा धन ड, गुड़, पुल, सुमन, धनुष, कछुआ, बंधुवार, चुनमुन, बुलबुल आदि। फिर ये शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। लहसुन, मधुकर, चुपचाप, बुधवार, फुलवारी, कुमकुम, बुलबुल, गुलगुला आदि। ये है कछुआ, गुड़िया, चूहिया, चिड़िया, धनुष। ठीक है, इन चित्रों को देख करके अब छोटे ऊ की मात्रा के बाद में हम आते हैं बड़े ऊ की मात्रा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो में हमको शॉर्टकट में आपको सभी मात्राओं का रिवीजन करवाना है। जैसे बड़े ऊ की मात्रा में का में बड़े ऊ की मात्रा कु, खा में बड़े ऊ की मात्रा खू, गा में बड़े ऊ की मात्रा गु, घा में बड़े ऊ की मात्रा घू। बाकी व्यंजनों में भी हम इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे फा में बड़े ऊ की मात्रा फू, ल, दू, ध,
काजू, चाकू, सूरत, कूदना, कूदना, पालतू, पालतू, मजदूर, मजदूर। ठीक है, तो ये सब बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द हैं, जैसे कबूतर, चबूतरा, सहतूत, तरबूज, जादूगर, साहूकार। तो इन सभी अक्षरों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ताकि आपको बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग बनने लगे। उसके बाद में र की मात्रा, र ऋषि की मात्रा देखेंगे। ग्रह, तृण, नृप, मृग, कृषक। ठीक है, तो ये रे ऋषि की घृत, वृक्ष, पृथक, वृषभ, ये री ऋषि की मात्रा के शब्द हैं। अब आती है ए एड़ी की मात्रा, जिसमें हम ऊपर एक मात्रा लगाते हैं। का में ए की मात्रा के, खा में ए की मात्रा खे, गा में ए की मात्रा गे, घा में ए की मात्रा घे। इसी तरह से बाकी व्यंजनों में भी आप अपने लगा करके अभ्यास करेंगे। जैसे माँ में ए की मात्रा में और जा मेज, सा में ए की मात्रा से और ब सेब, का में ए की मात्रा के और ला केला, पेड़ा, बेला, सेवक, करेला आदि। तो ये एक ही मात्रा के शब्द हैं। परदेश, कमलेश, जेवरात, मेहमान, परेशान, थानेदार, रेलगाड़ी, बहेलिया आदि। इस प्रकार से एक ही मात्रा का प्रयोग के बाद में हम आते हैं आई की मात्रा का प्रयोग। का में आई की मात्रा कई, खा में आई की मात्रा खई, गा में आई की मात्रा गई, घा में आई की मात्रा घई। बाकी व्यंजनों में भी आप इस तरह मात्रा लगा करके अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास करेंगे। जैसे सा में आई की मात्रा सई, र सैर, मा में आई की मात्रा मई, ना, थै, ला, पै, दल, वै, भव, मैदान, सैनिक, बैल गाड़ी आदि। तो ये थे हमारी आई की मात्रा के शब्दों का प्रयोग, जिसे देखकर आप वीडियो से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चित्रों को भी देखकर आप इनके उच्चारण और मात्राएं लिख सकते हैं। इसके बाद आई की मात्रा के बाद ओ की मात्रा। का में ओ की मात्रा को, खा में ओ की मात्रा खो, गा में ओ की मात्रा गो, घा में ओ की मात्रा घो। ओ की मात्रा में एक डंडा और ऊपर एक मात्रा लगाते हैं। तो बाकी के व्यंजनों में आप इस मात्रा का प्रयोग करके घर में अभ्यास करेंगे। जैसे माँ में ओ की मात्रा मोर, जा में ओ की मात्रा जो कर, ता में ओ की मात्रा तोता, घा में ओ की मात्रा घोड़ा आदि। बाकी के शब्द यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनको देख देख करके आपको लिखना है और घर में अभ्यास करना है। इसी प्रकार से इन चित्रों को भी देख करके उनके शब्दों को घर में अभ्यास करना है। ओ की मात्रा के बाद अब है औ की मात्रा। का में औ की मात्रा कऊ, खा में औ की मात्रा खऊ, गा में औ की मात्रा गऊ, घा में औ की मात्रा घऊ। इसी प्रकार से आप च, छ, जा, झा और बाकी व्यंजनों पर इस मात्रा का प्रयोग कर अभ्यास कर सकते हैं। जैसे चा में औ की मात्रा चौ और क चौक, मा में औ की मात्रा मऊ, न मौन, ना में औ की मात्रा नौ का, सौदा, मौसम, खिलौना, कचौड़ी, सौदागर। ठीक है,
और ये हैं आपके औ की मात्रा वाले शब्दों के, जिनको कि आपको घर पे अभ्यास करना है। और ये हैं वे चित्र जिनको देखकर आप अपनी मात्राओं को, शब्दों को लिख सकते हैं और छूटी हुई मात्राओं में किस तरह से लगाते हैं। अब आज की आखिरी मात्रा है अम। का में अम की मात्रा कम, खा में अम की मात्रा खम, गा में अम की मात्रा गम और घा में अम की मात्रा घम। इसी तरह बाकी व्यंजनों में भी आप मात्राओं का प्रयोग करके अभ्यास करें। पंख, हंस, घंटा, झंडा, नारंगी, लंगूर, शतरंज, चुकंदर आदि। तो ये थी हमारी कक्का किक्की का से लेकर के अम की मात्रा तक के सभी मात्राओं का एक पुनराभ्यास। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में घर में रहकर इनका अभ्यास कीजिएगा।